हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशो क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने बीए सेकंड सेमेस्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के इंग्लिश मीडियम में किए थे। आज हम इसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये अपलोड कर रहे हैं और इसका पंजाबी मीडियम में भी ट्रांसलेशन करके अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। हिंदी में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरह से हैं, जैसे कि आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी यहाँ से ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो, अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं और सिलेबस भी यहीं पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने सिलेबस भी देख सकते हो। और ये पेपर सारा आपका इसी में से आना होता है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किए गए हैं और आप बेफिक्र होकर यहाँ से तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 12 दिए जाएंगे, जिसमें से 9 का आपने आंसर देना होगा। 2-2 नंबर के ये होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस हर एक यूनिट में से 2 आएंगे, जो कि ऐसे टाइप होंगे। 18 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 2 में से 1 का आपने आंसर देना होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरह से हैं। त्राइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? इल्तुतमिश किस जनजाति से संबंधित है? बलबन ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? मलिक काफूर कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के नए सिक्के चलवाए? एंड नेक्स्ट है इब्न बतूता कौन था? एंड देन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? और बाबर के आक्रमण की पूर्व संध्या पर पंजाब की राजनीतिक स्थिति क्या थी? नेक्स्ट है बरीद, जागीर, दीवाने अला। एंड देन मुग़ल साम्राज्य के पतन के कोई 2 कारण लिखिए। शिवाजी की उपाधि क्या थी? सूफीवाद के किन्हीं 2 संतों के नाम लिखिए। एंड देन एल ब्रूनी कौन था? टेरेन की पहली लड़ाई, इसके बारे में बताना है। कन्नौज का शासक कौन था? इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए 2 सिक्कों के नाम लिखिए। 40 क्या थी? दीवान इंशा क्या था? फिरोज शाह तुगलक के 2 प्रशासनिक सुधारों के नाम लिखिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? शेरशाह सूरी के किन्हीं 2 प्रशासनिक सुधारों के नाम लिखिए। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? सूफी मत के किन्हीं 2 संतों के नाम लिखिए। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का कोई 2 प्रभाव बताइए। इसका प्रणाली क्या थी? बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयों पर एक टिप्पणी लिखिए। मोहम्मद तुगलक की संकेतिक मुद्रा के प्रचलन के बारे में आप क्या जानते हैं? विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? वह किस राजवंश से संबंधित थे? नेक्स्ट है बाबर के आक्रमण के समय पंजाब तथा मेवाड़ के शासकों के नाम लिखिए। एंड देन हुमायूं के विरुद्ध शेरशाह सूरी द्वारा लड़े गए किन्हीं 2 युद्धों के नाम लिखिए। एंड देन प्रमुख सरदार और प्रमुख काजी के कार्य क्या थे? नेक्स्ट है मनसबदार व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? एंड देन जागीरदार व्यवस्था के 2 दोष बताइए। एंड देन औरंगजेब की दखन नीति की 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी 2 विदेशी आक्रमणकारियों के नाम लिखिए। एंड देन पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई थी? नेक्स्ट है 2 प्रसिद्ध सूफी संतों के नाम लिखिए। एंड देन भक्ति आंदोलन की 4 विशेषताएं बताइए। एंड देन तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? परिणाम क्या रहा? लिखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के 2 कट्टर प्रतिबंधियों के नाम लिखिए। एंड देन आप चालीसा के बारे में क्या जानते हैं? नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के अधीन सैन्य और विदेशी मामलों के मंत्री किस नाम से जाने जाते थे? इसके बारे में लिखिए। एंड देन मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए बलबन द्वारा उठाए गए 2 कदम लिखिए। एंड देन फिरोज तुगलक ने गरीबों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? एंड देन बाबर के आक्रमण की पूर्व संध्या पर भारत में मौजूद 4 राज्यों के नाम लिखिए। एंड नेक्स्ट अकबर के समय के 2 इतिहासकारों के नाम लिखिए। एंड देन मुग़लों के अधीन एक प्रांत के 4 पदाधिकारियों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है जात और समर के बारे में आप क्या जानते हैं? और पाटला और काबुलियत के बारे में आप क्या जानते हैं? चौथ और सरदेशमुखी क्या था?
शिवाजी के केंद्रीय मंत्रिमंडल को क्या नाम दिया गया था? प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के 3 कारण लिखिए। भारत में विद्यमान 4 सूफी सिलसिलाओं के नाम लिखिए। मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण के 2 उद्देश्य बताइए। एंड देन उस शासक का नाम बताइए जिसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। एंड नेक्स्ट है रजिया सुल्ताना कौन थी? उसके बाद है खिलजी वंश की स्थापना किसने और कब की? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित 2 नगरों के नाम लिखिए। एंड देन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए और ये किस भाषा में लिखी गई है? नेक्स्ट है शेरशाह सूरी के 2 सैनिक सुधार लिखिए। अबुल फजल कौन था? जागीरदारी संकट के बारे में आप क्या जानते हैं? नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर द्वारा शुरू की गई भू राजस्व की 2 व्यवस्थाएं लिखिए। एंड देन मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के 4 कारण लिखिए। एंड देन शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? उसकी राजधानी का भी नाम बताइए। एंड नेक्स्ट है भारत में विद्यमान 4 सूफी सिलसिलाओं के नाम लिखिए। एंड देन मोहम्मद गौरी के 2 दास सेनापतियों के नाम लिखिए। इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए 2 सिक्कों के नाम लिखिए। एंड नेक्स्ट मंगोल आक्रमणों को रोकने के लिए बलबन द्वारा उठाए गए 2 उपाय लिखिए। और खलजी क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं? इब्न बतूता कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 2 राजवंशों के नाम बताइए। बाबर के आक्रमण की पूर्व संध्या पर उत्तर भारत पर शासन करने वाले 4 राज्यों के नाम बताइए। एंड नेक्स्ट है चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? एंड देन अकबर का राज्याभिषेक समारोह कब और कहाँ हुआ? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सैयद भाई कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी को प्रभावित करने वाले 2 व्यक्तियों के नाम लिखिए। शिवाजी की सफलता के 4 कारण लिखिए। भक्ति आंदोलन के 4 संतों के नाम लिखिए। एंड देन भारत में विद्यमान 4 सूफी संप्रदायों के नाम लिखिए। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच और किस वर्ष लड़ा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन बलबन की कौन सी नीति अपनाई थी? एंड खिलजी क्रांति से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है जगात को परिभाषित कीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने किन 2 नए नगरों की स्थापना की? एंड देन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन बाबर के आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? एंड देन बाबर की आत्मकथा का नाम लिखिए और इसे किस भाषा में लिखा गया है? एंड देन वटाई प्रणाली को परिभाषित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जागीरदारी प्रथा के 2 गुण लिखिए। एंड देन सैयद बंधुओं के नाम लिखिए। शिवाजी का जन्म किस वर्ष और कहाँ हुआ था? चौथ को परिभाषित कीजिए। भक्ति आंदोलन ने किन 4 सामाजिक बुराइयों की निंदा की? गीत गोविंद किसने लिखा? स्टूडेंट्स ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। इसका आंसर आपने 2-3 लाइंस में देना है। 2 नंबर का ये होगा और अच्छे से इसकी तैयारी कर लेना। अब है लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन जो हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आने हैं, एक का आपने आंसर देना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाए गए हैं ये सारों की आपने तैयारी करनी है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का ही आ जाएगा। और आपने जब लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देनी है, भूमिका। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया उसको आपने एक्सप्लेन करना है। कई क्वेश्चंस के आपने सब हेडिंग्स बनाते हुए एक्सप्लेन करते जाना है। 3-4 शीट्स के ऊपर इसका आंसर होना चाहिए और उसके बाद कंक्लूड ज़रूर करना है। और 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन इस तरह से हैं। गोरी के मुइजुद्दीन ने भारत में तुर्की शासन की स्थापना कैसे की? और नेक्स्ट है खिलजी सुल्तानों के प्रशासन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इल्तुतमिश के अधीन तुर्की शासन के सुदृढ़ीकरण के बारे में विस्तार से लिखिए। अलाउद्दीन खिलजी के कृषि सुधारों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। एंड देन अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों और बाजार सुधारों की विवेचना कीजिए। एंड देन फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक व आर्थिक सुधारों का विवरण कीजिए। एंड देन बलबन ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए? अलाउद्दीन खिलजी के कृषि एवं बाजार सुधारों की चर्चा कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत की मजबूती के लिए इल्तुतमिश ने क्या उपाय किया? एंड देन मोहम्मद तुगलक के प्रशासनिक प्रयोगों और उनके प्रभाव की विवेचना कीजिए। एंड देन दिल्ली सल्तनत की मजबूती के लिए बलबन द्वारा किए गए उपायों की विवेचना कीजिए। एंड नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों की कृषि भूमि पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए।
ये क्वेश्चंस कुछ मोल्ड करके डाले गए हैं, इस तरह से मोल्ड करके वहाँ भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसको मोल्ड किया जा सकता है, कैसे उसका आंसर देना है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को कैसे समेकित किया, एंड देन मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक प्रयोगों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। ये यूनिट फर्स्ट था। अब यूनिट सेकंड के क्वेश्चंस, विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था प्रचलित थी, एंड देन शेरशाह सूरी ने भारत में अपना शासन कैसे स्थापित किया, एंड नेक्स्ट विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, एंड नेक्स्ट बाबर भारत को जीतने में सफल क्यों हुआ, एंड देन बाबर की भारत विजय और उसकी सफलता के कारणों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, एंड नेक्स्ट है शेरशाह सूरी ने कौन से प्रशासनिक सुधार किए, एंड देन विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन पर एक टिप्पणी लिखिए, एंड देन शेरशाह सूरी की प्रशासनिक उपलब्धियों की विवेचना कीजिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बाबर के आक्रमण की पूर्व संध्या पर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबर के आक्रमण की पूर्व संध्या पर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करें। एंड नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट है थर्ड, जिसमें क्वेश्चन इस तरह से हैं, भारत में मुगलों द्वारा किस प्रकार का केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया गया था, एंड देन मनसब क्या था, इसने मुगल साम्राज्य की सेवा कैसे की। नेक्स्ट क्वेश्चन मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, एंड देन मुगल साम्राज्य का विघटन क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों के केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन की विस्तार से चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब के उत्तरदायित्व का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, एंड देन मुगलों के केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों का समालोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए, एंड देन मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में लिखिए। अभी फोर्थ यूनिट है, इसमें आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और एक मैप का क्वेश्चन होगा, दोनों में से आपकी चॉइस है, कोई भी कर सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन में 2-3 मार्क्स ऐसे ही कट जाते हैं, और अगर मैप करते हो बहुत अच्छे से, आप उसका पैरेसिस फिल करते हो और टिप्पणी भी लिख देते हो, तो आपके फुल मार्क्स इसमें आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से हैं, शिवाजी के प्रशासन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। और नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ये सेम ही कोई आंसर है, लेकिन इसको इस तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए इसको यहाँ ऐड किया गया है। नेक्स्ट है शिवाजी के अधीन मराठों के उत्थान की चर्चा कीजिए, एंड देन शिवाजी ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कैसे की, एंड नेक्स्ट शिवाजी के करियर और उपलब्धियों पर चर्चा करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन थे। अब है मैप का क्वेश्चन। ये इस तरह से है, भारत की रूपरेखा मानचित्र पर 5 स्थानों को चिन्हित करें और किन्हीं 4 पर व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखें। तो इस तरह से 5 प्लेसेस आप फिल करोगे, 2-2 नंबर के ये हो जाएंगे 10 मार्क्स का, और 4 पर व्याख्यात्मक टिप्पणी करोगे 2-2 नंबर के ये हो जाएंगे, और 18 मार्क्स का मैप का क्वेश्चन हो जाएगा। ये प्लेसेस फिल करने को बोल सकते हैं, जैसे दिल्ली, चित्तौड़, जयपुर, पूना, लाहौर, आगरा, मथुरा, फतेहपुर सिकरी, उदयपुर, पानीपत, लखनऊ, अहमदनगर, सूरत, गोलकुंडा, बीजापुर, दौलताबाद। ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, और इससे आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक। बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियो यहीं पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो। हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों मीडियम में ये सारे अपलोड किए जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में पहले किए गए हैं, अब हिंदी और इंग्लिश का ये काम चल रहा है। और अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, और कैसा आपका पेपर होता है ये ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।